सीक्रेट इन्वेजन का एपिसोड 3 ऑन एयर हो चुका है और इस टीवी सीरीज़ ने काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है कि आगे क्या होगा। और यहाँ पे एक मेजर डेथ भी दिखाई गई है। अगर आप लोग ने देख लिया तो ठीक है, वरना अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप सबके लिए स्पॉइलर अलर्ट है, क्योंकि आगे जाके हम लोग सीक्रेट इन्वेजन 4 के बारे में बात करने वाले कि आगे हो क्या सकता है। और यहाँ पे ये समझने वाला है कि ऐसा कौन सा एक एवेंजर का मेंबर है जो कि वाकई में स्क्रल है, जिसकी कंफर्मेशन इनडायरेक्ट वे में हम लोग को एपिसोड 3 में देखने को मिल गई है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करें, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए क्या आपको लगता है निक फ्यूरी भी स्क्रल है, हाँ कि ना। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नाम है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले लोग आप ये समझ लेते हैं कि स्क्रल्स भाई समझ गए हैं कि क्या करना चाहते हैं, यानी कि वो एक तरीके से अगला विश्व युद्ध शुरू करना चाहते हैं जिससे उन्हीं को फ़ायदा होगा, क्योंकि एक तरीके से ह्यूमन रेस चली जाएगी और प्लैनेट पर बचेंगे सिर्फ स्क्रल। क्योंकि दोस्तों आप लोग तो जानते हैं न्यूक्लियर रेडिएशन से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और इसी का फ़ायदा वो उठाना चाहते हैं और यहाँ पे ह्यूमंस को ह्यूमन से लड़वाना चाहते हैं। इन सब के अलावा यहाँ पे हम लोग को एक खास बात पता चली है जो कि ग्रेविक ने खुद ही रिवील कर दिया है कि वो लोग सुपर स्क्रल बन गए हैं, क्योंकि आगे जाके यहाँ पर जब इन्वेजन शुरू होगा, जब स्क्रल अपने असली रूप में आ जाएंगे और ये साबित हो जाएगा कि रियल में इन्वेजन हो गया है, क्योंकि अभी इतने सालों तक छुप के रह रहे थे, तो यहाँ पे उन्हें तैयारी करनी पड़ेगी। किस लिए? अर्थ के डिफेंडर्स से भिड़ने के लिए, जो कि है भाई अपने एवेंजर्स। अब दोस्तों यहाँ पे एक बार नहीं बल्कि 2 बार एवेंजर्स की हिंट दी गई है। एपिसोड 2 में जब यहाँ पे निक फ्यूरी रोडी से बात कर रहे थे, उसके बाद एपिसोड 3 में जब ग्रेविक बता रहा था कि उन्हें सुपर स्क्रल बनना क्यों ज़रूरी हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं फिनाले में हम लोग को 1-2 एवेंजर्स तो दिखाई देंगे केमियो के रूप में, जो कि स्क्रल को उस समय रोकने की कोशिश करे। अब कैरल डैनवर्स का आना तो एक तरीके से कंफर्म लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ यंग एवेंजर्स हो सकते हैं जो कि अभी अपने करंट अर्थ पे हैं, वो भी आके कुछ समय के लिए निक फ्यूरी की हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी क्या टाइमलाइन चल रही है, क्योंकि दोस्तों हम लोग बात करें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की, तो अभी अपना स्टार लॉर्ड भी अर्थ पे है। तो क्या वो अपनी एलिमेंट गन अपने साथ लेके चल रहा होगा? और अगर ऐसी बात है तो वो भी हो सकता है निक फ्यूरी की हेल्प करे। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों हम लोग समझते हैं कि ग्रेविक सुपर स्क्रल तो बन गया है, लेकिन उसके अंदर कितनी ताकत आई है, क्योंकि दोस्तों हम लोग ने टीजर ट्रेलर में देखा था कि उसके पास ग्रूट की ताकत तो थी, क्योंकि उसने अपने हाथ काफ़ी लंबे कर लिए थे। इन सब के बाद एपिसोड 3 में हम लोग ने उसे एक्सट्रीमिस्ट का यूज़ करते हुए देखा था और यहाँ पे वो अपने हाथ को हील कर रहा था। अगर हम लोग एक्सट्रीमिस्ट की हिस्ट्री जाने तो हमने इसे देखा था आयरन मैन 3 में, और ये इंसान के बॉडी पार्ट्स को वापस से बना सकता है, यानी कि उसे हील कर सकता है। एक तरीके से दोस्तों यहाँ पे छोटे लेवल की यहाँ पे वुल्वरीन या डेडपूल की ताकत आ सकती है, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम था वो काफ़ी अनस्टेबल था, जिसका नज़ारा हम लोग को आयरन मैन 3 में दिखाई दिया था। यहाँ पे उस प्रोग्राम के अंदर जाने के बाद उस यूज़र को काफ़ी गुस्सा आता था और अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाए तो फट जाता था। और यहाँ पे दोस्तों क्या स्क्रल ने अपनी टेक्नोलॉजी से उस चीज़ को स्टेबलाइज कर दिया था, क्योंकि दोस्तों मानना तो पड़ेगा वो एक अनस्टेबल चीज़ है, कोई भी उसे ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह ग्रेविक ने अपने हाथ को हील किया, उससे तो एक चीज़ समझा जा सकता है कि हाँ उसने उसको और इम्प्रूव किया है, यानी कि वो पहले से ज़्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये आता है कि आखिरकार किस पे उंगली उठाई जा रही है कि आखिर कौन स्क्रल होगा। अब यहाँ पे आप लोग एपिसोड 2 में एक वर्ड नोटिस किए होंगे, यहाँ पे रोडी फ्यूरी को निक बुला रहा था, और यहाँ पे एपिसोड 3 में निक फ्यूरी ने खुद ही कंफर्म किया कि कोई भी उन्हें निक नहीं बुलाता है जब वो स्क्रल से बात कर रहे थे। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में एक चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि यहाँ पे रोडी स्क्रल हो सकता है, और वो काफ़ी लंबे टाइम से इस चीज़ का एडवांटेज उठा रहा है और सही टाइमिंग का भी वेट कर रहा है। पहली बात तो वो टोनी स्टार्क का दोस्त हुआ, उसके बाद उसके पास खुद का आर्मर आया, बाद में वो एवेंजर्स टीम का पार्ट हुआ और उसे अपनी कंट्री के काफ़ी राज पता है, यानी कि इतनी लंबी चौड़ी प्रिपरेशन के बाद वो एक सही मौके का वेट कर रहा था। और यहाँ पे एवेंजर्स एंड गेम की इवेंट्स के बाद टोनी स्टार्क भी नहीं है उसे रोकने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी वो काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करना जानता है। और यहाँ पे अगर वो स्क्रल तो भाई ऑडियंस का दिल टूट जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप लोग को पता होगा आर्मर वॉर्स की मूवी आने वाली है। हालांकि पहले ये टीवी सीरीज़ के रूप में दिखाई देने वाली थी, लेकिन यहाँ पे फिर उस बात को कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि आखिरकार आर्मर वॉर्स कैसे आ सकती है, यानी कि रियल रोडी कहाँ है, और अगर है भी तो स्क्रल रियल रोडी की कब से जगह लिया है। इन केस ये भी हो सकता है कि जो स्क्रल है जो अभी रोडी के रूप में हम लोग को दिखाई दे रहा है, कुछ ही समय पहले रोडी से अपनी जगह बदला है और अपना जो रोडी है वो बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन किसी कैद में होगा।
और बाद में एपिसोड के एंड में वो बाहर निकल जाएगा और वाकई में फ्यूरी की हेल्प करेगा। इन सब के अलावा चलिए बात कर लेते हैं टेलोस की डॉटर की कि क्या वो सही में मर चुकी है, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से उसे दिखाया गया था तो ऑडियंस को झटका लगा, भाई इतना मेन कैरेक्टर को ला के अचानक उसे ख़त्म करना आखिर ये क्या बात होती है। तो दोस्तों मे भी यहाँ पे वो एक ट्रिक हो, यानी दोस्तों वो अभी ख़त्म ना हुई हो बल्कि उसके पास भी एक्सट्रीमिस्ट का हीलिंग फैक्टर आ गया हो और यहाँ पे ग्रेविक के जाने के बाद वो अपने आप को हील करके वहाँ से भाग गई हो। और अगर दोस्तों ऐसा होता है तो काफ़ी अच्छी बात, लेकिन यहाँ पे कुछ समय तक वो ग्रेविक के सामने नहीं आने वाली और यहाँ पे ग्रेविक को अगर लग रहा है कि वो मर चुकी है तो वो इस बात का फ़ायदा उठाएगा, वो उसका रूप लेकर टेलोस को कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है। इन सब के अलावा दोस्तों बात करें और सुपर स्क्रल की, तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग ने जो पेज देखा है जहाँ पे हम लोग को अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही थी, जहाँ पे स्क्रल्स लोगों के डीएनए को हार्वेस्ट कर रहे थे, जहाँ पे ग्रूट का भी डीएनए था, वो हो सकता है उससे पेज 1 हो, आगे के भी कई पेजेस होंगे और हो सकता है वो कुछ एवेंजर्स के भी स्क्रल के पास डीएनए हो, क्या पता किसी स्क्रल के पास हल्क का भी डीएनए आ जाए और यहाँ पे भी बहुत कुछ हो सकता है। और यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में म्यूटेंट्स भी आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं म्यूटेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। लेकिन अब चलिए बात कर लेते हैं एक और मेजर पॉइंट की, क्या जो अभी हम लोग को निक फ्यूरी दिखाई दे रहा है वो भी एक स्क्रल है, और अगर ऐसी बात है तो आखिरकार ऐसा क्यों। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर हम लोग थ्योरी बनाने की कोशिश करें तो निक फ्यूरी अभी भी उस स्पेस स्टेशन में होगा जहाँ पे वो बैकअप इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि उसे पता है कि सीक्रेट इन्वेजन शुरू हो गया है और उसने जानबूझ के अपना एक स्क्रल रूपी निक फ्यूरी भेजा हुआ है कि वो ये सब काम पे नज़र रख सके और बाद में वो रियल बैकअप के साथ अर्थ पे आके लोगों को बचा सके या फिर जो इविल स्क्रल है उनको डिफीट कर सके। अब यहाँ पर दोस्तों ग्रेविक के भी कई रूप हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग ने एक चीज़ नोटिस किया होगा जब यहाँ पे टेलोस और ग्रेविक बात कर रहे थे तो जो भी स्क्रल थे वो स्क्रल अपने रूप में नहीं आए बल्कि ग्रेविक का रूप ले लिए। वो इनडायरेक्ट में ये बताना चाहते हैं कि ग्रेविक को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा और आगे जाके यही चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, सुपर स्क्रल तो आ गए हैं और उनके पास काफ़ी अच्छे खासे डीएनए भी हैं, लेकिन अभी हम लोग को सिर्फ 2 ताकत का नमूना दिखाई दिया है, आगे भी बहुत कुछ हो सकता है और ये काफ़ी बड़ा इवेंट होगा। और मेरे हिसाब से कहानी अभी यहीं पे ख़त्म नहीं होगी बल्कि ये काफ़ी लंबा जाने वाला है, यानी कि सीज़न 2 में भी हम लोग को बहुत कुछ पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पे इसके बाद एक और मेजर इवेंट आने वाला है जो कि है द मार्वल्स का, और वहाँ पे भी निक फ्यूरी हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। तो आखिरकार द मार्वल्स, सीक्रेट इन्वेजन, ये सब आपस में कैसे इंटरकनेक्ट होगा और कहाँ तक जाएगा ये फिनाले में दिखाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी सीक्रेट इन्वेजन के एपिसोड 4 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या यूज़र्स पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यू ज़रूर कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।